देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज की खबर के साथ। कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण का दौरा सामने आया, जिसमें उन्होंने इस दौरान कॉलेज प्रशासन मेडिकल कॉलेज का पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया। कन्नौज से खबर सामने आई, जहां पर राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण कन्नौज के तीरवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मंत्री ने इमरजेंसी से लेकर सभी बोर्डों का चेकिंग किया और साथ ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कॉलेज में भर्ती मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जांच की और कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक कर कॉलेज की सभी समस्याओं की जानकारी लेते हुए समस्याओं के समाधान की बात कही। मथुरा में भूमाफियाओं से डरकर एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद वो डीएम के सामने जा पहुंचा। संपूर्ण समाधान दिवस की समाप्ति पर डीएम नवनीत सिंह चहल के सामने एक पीड़ित ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। अचानक हुए इस घटना से डीएम के साथ चल रहे अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भौचक्के रह गए। डीएम की सुरक्षा में चल रहे बॉडीगार्ड ने पीड़ित के साथ हाथ में से पेट्रोल की बोतल को छीनकर दूर फेंक दिया और पीड़ित व्यक्ति पर काबू पा लिया। इतने में जिलाधिकारी ने खुद आगे आकर पीड़ित से उसकी समस्या को सुना और साथ ही चल रहे तहसीलदार छाता विवेकशील यादव और पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता वरुण कुमार सिंह को पीड़ित की समस्या को जल्द से जल्द दूर किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीड़ित को अपना नंबर देते हुए उनके संपर्क में रहने की बात कही। जिलाधिकारी ने पीड़ित का दुख दर्द सुनने के बाद उससे भविष्य में इस तरह की घटना न करने की बात कही। इसके बाद पीड़ित को तहसीलदार छाता विवेक सिंह यादव अपने साथ ले गए। इस संबंध में पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वो तहसील के अंतर्गत चौमुहा क्षेत्र का रहने वाला है और दबंगों ने उसकी जमीन पर पिछले लंबे समय से जबरन कब्जा कर रखा है और वो उसे और उसके परिजनों को आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी शिकायत उसने स्थानीय प्रशासन सहित जिले के आला अधिकारियों से भी की थी। लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने पर वजह से कब्जाधारी दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक समय से न्याय न मिल पाने की वजह से तंग आकर वो आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुआ है। घटना को लेकर के मुझे कहूँगा 25 साल से मुझे न्याय न मिलने के कारण मुझे घटना के अंजाम देने जा रहा था। जी, क्या कुछ परेशानी है आपकी? क्या परेशानी मेरी ये है कि मेरी कृषि की जमीन है और दबंग ठाकुर जाति के लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है। मैं बार बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संभल में डीएम और एसपी ने अचानक से निरीक्षण किया। विद्यालय के तमाम सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बच्चों की कम उपस्थिति पर दिए दिशा निर्देश। संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कंपोजिट विद्यालय आटा विकासखंड बनिया खेड़ा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सभी क्लास के बच्चों से बात की। क्लास 7 के बच्चों से किताब के लेसन पढ़ने को कहा। इसी प्रकार क्लास 6 के बच्चों से इंग्लिश में नाम, पता और क्लास के बारे में पूछा। एक छोटे से बच्चे से उसका नाम पूछा। बच्चों ने जिलाधिकारी के सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया। जिलाधिकारी ने बच्चों को कहा कि आप लोग मेहनत से पढ़ें और स्कूल नियमित रूप से आया करें। जिलाधिकारी ने इसके बाद स्कूल की पेयजल व्यवस्था, शौचालय, स्मार्ट क्लास और रसोई चेक की। रसोई घर में जाकर बनने वाली सब्जी और भोजन में डालने वाले तेल को चेक किया। प्रधान अध्यापक को निर्देशित करते हुए बच्चों को अच्छा और पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए। जिलाधिकारी स्कूल की व्यवस्था को देख काफी संतुष्ट नजर आए। जिलाधिकारी ने बच्चों की कम उपस्थिति पर प्रधान अध्यापक को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाएं।
देवरिया में एक युवती के साथ प्रिंसिपल ने आपत्तिजनक हरकत की, जिसके बाद इस मामले में एक्शन लिया गया। देवरिया जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल को युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करना महंगा साबित हुआ। मामले में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जिला प्रशासन को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिले के एक पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के सरकारी आवास से एक युवती के बाहर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इस मामले में आरोपी प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई पर जोर मांग पकड़ने लगी है। वहीं जिले के दौरे पर आई माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम को जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसके बाद डीएम ने इस मामले में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जो 10 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। अभी जिलाधिकारी बैठे हैं, उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें आपके जिला विकलांग कल्याण अधिकारी हैं और आप खुद में भी मजिस्ट्रेट भी हैं और एडीआई। बागपत में पुलिस और एनजीटी फोर्स पर पथराव का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है वो चर्म शोधन पर राजस्व विभाग के एक्शन से जुड़ा हुआ है। भड़ल गांव में वर्षों से चल रहे अवैध चर्म शोधन इकाई को हटाने के लिए राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने जेसीबी लेकर पहुंची। आपको बता दें कि भड़ल गांव में वर्षों से चल रही चर्म शोधन इकाई को एनजीटी के आदेश पर हटवाने राजस्व विभाग की टीम के साथ पुलिस बल गांव पर पहुंचा। गांव में चर्म शोधन इकाई को हटवाने का काम शुरू किया था तो इकाई संचालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस फोर्स और एनजीटी टीम पर इकाई संचालकों ने जमकर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हो गए। जेसीबी मशीन के शीशे भी तोड़ दिए गए। विरोध के बाद टीम को पीछे हटना पड़ा। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और इकाइयों का ध्वस्तीकरण कार्य तेजी से किया गया। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। दोबारा भारी पुलिस बल के साथ दोबारा से चर्म शोधन इकाइयों के ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हुआ है। देर शाम तक वहां पर बनी सभी 85 इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया। दोबारा काम करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसडीएम पूजा चौधरी का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर भड़क गांव में चर्म शोध इकाइयों को ध्वस्त कराने का कार्य किया गया। कार्य में बाधा न डालने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमने ऑलरेडी रिहैबिलिटेट करके इनको अलग जगह ज़मीन दे रखी है। वहाँ पे इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करा जा चुका है, तो इनको वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। तो एनजीटी के आदेश कार्यवाही के थे, डीएम सर के भी थे, तो हमने वो कार्यवाही की है। कुछ विरोध भी हुआ। कितनी इकाइयाँ थी यहाँ पे, कहाँ शिफ्ट किया गया है? इकाइयाँ 85 इकाई। मथुरा में समाधान दिवस मनाया गया। इस दौरान डीएम ने लोगों की फरियाद सुनी। मथुरा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनमानस की समस्याओं के लिए समाधान किए गए। आयोजन छाता तहसील सभागार में जिलाधिकारी मथुरा नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के सामने कुल 171 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से कुल 5 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी बचे शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के सामने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर तहसील की सभी सक्षम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर प्राप्त शिकायतों और उसके समाधान की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने छाता कस्बे में जल निकासी की समस्या को सुलझाने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत छाता को आवश्यक निर्देश भी दिए। बहुत है तो पानी की निकासी को लेकर समस्याएं और अतिक्रमण को लेकर समस्याएं, उनका क्या सरकार के द्वारा जो छाता नगर पंचायत का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी निकासी को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई हैं। तहसील परिसर एक गहराई में है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाने के कारण साफ सफाई की समस्या रहती है, पानी निकासी की समस्या रहती है।
तो उसका निदान कराने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे जल निगम के सीवरेज ड्रेनेज डिवीजन के अधिकारी हैं, जो हमारे नगर पंचायत के ईओ हैं, जो तहसील के पदाधिकारी हैं, उन सभी को निर्देश दिए हैं कि इसका तत्काल निस्तारण कराएंगे। साथ ही साथ जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित करेंगे। छाता बरसाना मार्ग लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज तक निर्माण का वो सर बाढ़ जो हो रहा है निर्माण की गाँव को जोड़ने वाला रास्ता और छाता बदावल खानपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत दिक्कत आवागमन में हो रही है, तो प्रशासन की क्या पहल इस दिशा में हो रही है? देखिए, इसमें रेलवेज का भी कुछ हिस्सा क्योंकि बीच में आता था, तो इन मार्गों में जो समन्वय है सेतु निगम का, PWD का, रेलवे का, जहाँ पर आवश्यक हो वो समन्वय बैठाते हुए और तेज़ी से तीनों विभागों का समन्वय कराते हुए इन मार्गों का कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर। फर्रुखाबाद में केरल के राज्यपाल ने अपने दोस्त आसिफ खां की कब्र में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां शनिवार को कायमगंज पहुंचे। दमदमा स्थित अपने दोस्त आसिफ खां की कब्र पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो अन्य खां के निवास पहुंचे। वहां से राज्यपाल अपने दोस्त कुबेरपुर के ग्राम प्रधान इरफान खान के निवास पहुंचे। राज्यपाल ने अपने दोस्त के साथ पुरानी यादें ताज़ा की। उनके परिजनों से भी उनकी मुलाकात हुई। इरफान खान ने बताया कि वो अलीगढ़ में पढ़ते थे, वो उनसे सीनियर हैं। पूरी बात में राज्यपाल ने मदरसों की शक्ल बदलने के सवाल पर कहा कि इसमें बुराई क्या है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर उन्होंने साफ कहा है कि वो संवैधानिक पद पर हैं। राजनीतिक घटनाओं के तौर पर जो हो रहा है उस पर कमेंट करना उनका काम नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 से 15 सालों में दुनिया समझ रही है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि जो लोग टेंशन पैदा करते हैं उन्हें पब्लिसिटी देना बंद करें। उसके बाद पिथौरा स्थित पूर्व विधायक इजहार आलम खां के निवास पर भी गए। सुभानपुर स्थित सदाब खां के घर भी पहुंचे और परिजनों से मिले। उमेश गुप्ता सहित पदाधिकारियों से भेंट कर उनका स्वागत किया। विधायक डॉक्टर सुरभि ने स्वागत किया। वहीं राज्यपाल के आने पर जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह, SDM गौरव शुक्ला भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में जमीन विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया, जिसपे IG का बयान भी अब सामने आ गया है। थाना अमृतपुर क्षेत्र से मामला जमीन विवाद के चलते हत्या से जुड़ा हुआ सामने आया। वहीं पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आरोपी कैसे दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पीयूष हत्याकांड पर IG का बयान भी सामने आया है। IG ने हत्या आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही पुलिस पर लगे आरोपों की जांच करने की भी IG ने बात कही है। इसमें जांच चल रही है और जो शिकायत पुलिस के संबंध में है उसकी जांच एडिशनल SP को दी गई है और कार्रवाई उसमें करवाई जाएगी। 8 घंटे हो गए घटना। हाँ जी, 8 घंटे हो गए घटना को, अभी पुलिस ने कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई इसमें 8 घंटे में काफ़ी कार्रवाई आगे बढ़ गई है। गाजियाबाद से जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही। दरअसल ये जवान आतंकी हमले का शिकार हो गया। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव भिकनपुर निवासी बॉबी आतंकी हमले में शहीद हो गए। बॉबी श्रीनगर के अखनूर में तैनात थे। आतंकियों से मुकाबला करते वक्त उनके गले में गोली लगी। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आर्मी हेडक्वार्टर से इस संबंध में कल परिजनों को सूचना मिली थी। आज शहीद बॉबी का शव उनके पैतृक गांव पहुंच रहा है। गांव भिकनपुर निवासी बॉबी भारतीय सेना में कार्यरत थे। उनकी तैनाती श्रीनगर के अखनूर में थी। शनिवार को आर्मी हेडक्वार्टर से बॉबी के परिजनों को सूचना मिली कि आतंकियों से मुकाबला करते वक्त बॉबी को गोली लग गई है। गले में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक बॉबी अविवाहित है और 3 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। परिजनों का कहना है कि
पार्थिव शरीर गांव आज पहुंच चुका है। गांव में पार्थिव शरीर के पहुंचने से पहले ही शोक का माहौल है। शहीद को सैनिक सम्मान के साथ मुखाग्नि दी जाएगी। बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद की। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक टॉप 10 लेवल का बदमाश पुलिस ने मार गिराया है। गाजियाबाद में दिन के उजाले में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल बदमाश टॉप 10 बदमाशों में शामिल है। पुलिस के मुताबिक अपराध की रोकथाम में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस के थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर क्षेत्र में पुलिस बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी बिना नंबर की बाइक पर एक व्यक्ति आया, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में कांस्टेबल विनीत कुमार गोली लगने से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में थाने का टॉप 10 बदमाश सूरज भी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने के मुताबिक सूरज लूट, डकैती और चोरी जैसे बेहद शातिर अपराधों में लिप्त था और उस पर पहले भी काफी मुकदमे हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से पिस्टल, बाइक और कारतूस बरामद किए हैं। लोहिया नगर चौकी क्षेत्र थाना सिहानी गेट में पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी एक बिना नंबर प्लेट की बाइक दिखाई दी। जब उसको पुलिस वालों ने रोकने के लिए कहा तब उसने हमदर्द मैदान की तरफ बाइक घुमा ली और जब पुलिस ने आगे उसका पीछा करा तो उसने पलट के फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। तो किस तरह से यूपी पुलिस कितनी सक्रिय है, अपराधियों को किस तरीके से उनका मुठभेड़ में किस तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है, ये सबसे बड़ा प्रशंसनीय काम है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।